दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों जम्मू के राजौरी में सेना के कैंप पर हमले के अगले ही दिन कठुआ जिले में गश्त पर निकले सेना के वाहन पर आतंकियों ने जिस तरह से घात लगाकर हमला किया है वह उनके दुस्साहस और बौखलाहट दोनों को ही दर्शाता है। इससे पहले कुलगाम में भी सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी जिसमें 6 आतंकी मारे गए थे। ताज़ा हमला जिस जगह हुआ वह क्षेत्र कठुआ शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर मचेड़ी और लोहाई मल्हार के बीच पड़ता है। मचेही वही इलाका है जो 90 के दशक में आतंकवाद का गढ़ हुआ करता था। पूरा इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। यही वजह है कि जब सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो आतंकी आसानी से भाग निकले। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के मुखौटा संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने 9 जून को जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तभी रिहायशी इलाके में आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया था। इसी तरह 11 जून को आतंकियों ने चतरगला में सेना की एक चौकी पर हमला किया था। जो 26 जून को डोडा जिले में सेना की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। दरअसल अनुच्छेद 370 हटाए जाने और लोकसभा चुनाव में कश्मीर के लोगों ने जिस तरह का उत्साह दिखाया उससे आतंकियों और सीमा पार बैठे उनके आकाओं में बौखलाहट है। और जब वे यहाँ के हालात की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर से करते हैं जहाँ लोग स्थानीय सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं तो उनकी बेचैनी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में भी संकेत दे चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में बचे हुए आतंकियों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सरकार बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। लिहाजा आतंकियों की बेचैनी अकारण नहीं है। इस वर्ष के अंत में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। यह इसलिए भी जरूरी है कि आतंकियों के तगड़े स्थानीय नेटवर्क होने की खबरें भी सामने आई हैं जिसके जरिए उन तक सभी सूचनाएं पहुंच जाती हैं। शायद यही वजह है कि हिजबुल आतंकी बुरहान वानी की बर्सी पर हाई अलर्ट और हमले होने की पूर्व सूचनाओं के बावजूद कठुआ हमले को रोका नहीं जा सका। फिलहाल मिल रही सूचनाओं के अनुसार भारतीय सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और अब पूरे इलाके की सफाई की तैयारी है जो आतंकियों के बढ़े हुए दुस्साहस को कुचलने के लिए जरूरी भी है। लेकिन कठुआ जैसे हमलों को रोकने के लिए खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब तक खुफिया एजेंसी एक्टिव नहीं रहेगी और आतंकी गतिविधियों की जानकारी नहीं कर पाएगी तब तक ऐसी आतंकी गतिविधियां होती रहेंगी। इसलिए खुफिया एजेंसियों को हर समय एक्टिव रहना जरूरी है, तभी हम आतंकवाद का मुकाबला कर सकेंगे। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।